वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदलती हुई, इस्तीफे हुए, कल का एहतजाज हुआ, आज इस्तीफे हो गए। ये आपने इस्तीफे दिए किसको हैं? हमने अपनी जो पार्टी है उसको सबमिट कर दी हैं, उन्होंने आगे स्पीकर कासिम सूरी के पास सबमिट कर दी हैं। 90% से ज़ायद रिज़ाइन जमा हो चुके हैं। तकरीबन जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जब ये फैसला हुआ कि हम रिज़ाइन करेंगे, हम इन असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, क्योंकि क्या कासिम सूरी साहब ने इसीलिए इस्तीफा नहीं दिया कि वो इन इस्तीफों को ज़ाहिर बात है वो इन इस्तीफों को जो है वो मंजूर करेंगे, मंजूर करके जाएंगे। और आपके इल्म में है कि उन्होंने बतौर आज कायम मकाम स्पीकर के तौर के ऊपर अपना इजलास को चलाया है, और जब अगर इनका स्पीकर आ गया ये तो इस्तीफे मंजूर ही नहीं करेंगे, उन इस्तीफों को जो है वो ये रख के बैठ जाएंगे। तो लिहाजा तो ये तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमने 100% अपनी कश्तियां जला दी हैं। हम इस मुल्क के अंदर फौरी इलेक्शन ज़िमनी में क्या होगा? ज़िमनी इलेक्शन होने ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन, एक बात याद रखें काशिफ साहब, एक मिनट मेरी भी एक बात याद रखें ना, मुझे आप बताएं, जो इलेक्शन कमीशन हाथ खड़े कर गया, जिनकी 90 दिन की आईनी जिम्मेदारी है इंतखाबात करवाने की, मुझे आप बताएं यहाँ पे जंग लड़ जाए, पाक फौज के जी हमारी तैयारी नहीं है। पाक फौज की तैयारी होती है, उनका काम है मुल्क का दिफा करना। इलेक्शन कमीशन का काम है उसने इंतखाबात करवाने हैं। वो ये नहीं कह सकते कि डीलिमिटेशन नहीं हुई, फलां नहीं हुई। डीलिमिटेशन के नोटिफिकेशन पिछले मई 2021 के हो चुके हैं। हाँ, लेकिन आपने उनको कहा था कि डिजिटल सेंसस कराना है, इसलिए आप लोगों ने उनको डिजिटल सेंसस करवाना है, इस वजह से नहीं हुई डीलिमिटेशन। डिजिटल सेंसस जाके दिसंबर में होना था, ठीक है। उसके बाद आपने पिछले महीने उनको अप्रूवल दिया। डिजिटल सेंसस तो दिसंबर में होना था ना, उससे कबल अगर कोई हल्का बंदियां होनी थी, उनका प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल करना था। सेंसस के बाद अच्छा, एक और हकीकत सुन लें, कुछ ये कहता नहीं ना, मसला ये है, नहीं मैं आपको हकाइक बताने लगा ना। पिछली बार इंटरम नताइज के ऊपर पाकिस्तान में हल्का बंदियां हो चुकी। सिर्फ ये जो फाटा मर्ज हुआ KPK में, उसमें जो 6 सीटें 11 से 6 हुई हैं, उन 5 सीटों की वजह से हल्का बंदियों के नंबर चेंज होने हैं। ये को बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन आप कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, क्या आप ज़िमनी इलेक्शन का सवाल आप होने नहीं देंगे या ज़िमनी इलेक्शन होगा नहीं? मुझे आप ये बताएं, जो पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं है, वो 125-150 हल्कों में इंतखाबात करवाने को तैयार होंगे। वो तो पुरानी हल्का बंदी को सूबाई असम्बलियों, वो पुरानी हल्का बंदी पे इंतखाब सुन लेना। मुझे किसी ने कहा कि हालात इतने खराब कर देंगे कि इलेक्शन नहीं। कल को सूबाई असम्बलियों के इस्तीफे आ जाते हैं तो वहां भी क्या KP का इस्तीफा आ रहा है? 450 क्या KP असेंबली डिसॉल्व हो रही है? मुझे आप बताएं ना, हम तो अब ये हम अपनी स्ट्रेटजी एकदम तो अनफोल्ड तो नहीं करेंगे ना, ये तो हमारे कार्ड्स हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या 300-400 सूबाई कौमी असम्बलियों के हलकों में इलेक्शन हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ये चाहते हैं? मुझे आप, पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा है फौरी इंतखाबात। ये नैब बंद करना चाहते हैं, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। वो तो आप वोट नहीं कर सकते, नादरा रेडी नहीं है बैरून मुल्क। नहीं, वो रेडी शेडी होना ना होना किसने करना था रेडी? कानून तो बन गया हुआ ना रेडी। नहीं, किसने करना था? मैंने करना था, आपने करना था। अनटाइमली इलेक्शन आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप क्यों दफा कर रहे हैं? क्योंकि नहीं है तैयार क्यों? फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं कल मैंने नहीं कहा। फवाद चौधरी साहब कल की ट्रांसमिशन में आए थे, कल की उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता जी, अब तो नादर ने मैं तैयार नहीं। सुन लें, ये फवाद चौधरी या किसी और का मामला नहीं है। ये बुनियादी तौर के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन एक्ट का ये हिस्सा बना है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट उनका काम है देना। $30 अरब वो भेजते हैं, वो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे अगर उनका वोटिंग राइट का हक उनसे कुछ छीनेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम अपने लिए नहीं लेकर आ रहे थे, हम साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए लेकर आ रहे थे। ये अब आए हैं ना, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारा कुछ ये कौन सा निजाम लेकर आएगी? क्या करेंगे? इलेक्शन, ये कहते हैं इलेक्शन होगा क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर होगा। इलेक्शन कमीशन कहता है पुरानी हल्का बंदियों में मैं इलेक्शन कराता हूं, फिर क्या होगा? तो करवाएं। आप क्या करेंगे? करवाएं, लड़ेंगे, करवाएं। वो इंतखाबात जो है इस मुल्क के अंदर हमने जो क्या ला रहे हो? सुन लें, जो हमने रिजाइन दिए हैं वो हमने क्या इंतखाबात? मियां साहब हुकूमत चाह के बदमाश बन गए, तुसी ऑपोजिशन आके बदमाश बन गए, सारे बदमाश बन गए इस मुल्क के। हमने ज़िमनी इंतखाबात के लिए दिए हैं रिजाइन। मियां साहब, साफ और शफाफ इंतखाबात ही सियासी इस्तेहकाम का हल है, ये मियां साहब है। ठीक हो मियां साहब, ज़िमनी इलेक्शंस करवाएंगे क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो ये इस्तीफे मंजूर करके जाएंगे। क्या फिर 3 महीने बाद इन 140 या 130 जितने भी इस्तीफे आएंगे, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे आपके ख्याल में? काशिफ, पहले तो आप मुझे बड़े प्यारे लगते हो, मेरे भाई हो, मगर पहले अल्फाज अपने वापस लें। वो गद्दार कहता था जाने वाला, आप आए हैं तो आप बदमाश कहना शुरू कर दिया। खुदा थोड़ी देर बाद करें यार, मनु हथों को कभी ठोकर मार दो, कभी हथों ठोकर मार दो की करा जी। ना सीधे
ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ। अच्छा चलो अल्फाज वापस, ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। अल्फाज वापस सर, आगे चलो। ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन होंगे। मेहरबानी। अब मैं जो आपको बात कहने लगा हूं ना काशिफ, देखें, ट्वीट करना, सोशल मीडिया को चलाना, अपने जो स्पोक्समैन है उनकी डेली मीटिंग करना, रोज नई से नई तकरीर करना, ऐसे हुकूमतें नहीं चाहिए मेरे भाई। और उसी वजह से आज आप देख लें 4 सालों में जो हाल हो गया है। अब फिर ये सहारा ले रहे हैं कि गली कूचों में जंग करवाएंगे, गली कूचों में नारेबाजी करेंगे, असेंबली में नारेबाजी करेंगे, हमारी पॉपुलैरिटी देखें। और भाई अपोजिशन में होते हुए आप ये बात कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, मगर कौम डिमांड करती है कि आपको जब इक़्तिदार मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, फिर आपने डिलीवर करना होता है। वो आपकी बात ठीक होगी सर। मुझे ये बताएं, ये जो कल रात को कुछ हुआ, दोनों ज़िमनी इलेक्शन भी जवाब देते हैं, ये भी बताएं जो कल रात को एक रद्द-ए-अमल आया है। और ये जैसे ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि चाहे इस साइड का बंदा हो या उस साइड का बंदा, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स तो खामोश रहेंगे अगर आपकी पार्टी के इस पर। सबने कहा कि एक बड़ा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बड़ा एक इसमें लीडर्स नहीं थे। अमूमन होता ही है कि आपका लीडर किसी जगह जाके खड़ा हो तो इस तरह का क्राउड आप इकट्ठा करते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि ये एक, जिस तरह वो कह रहे हैं खल्के खुदा बोल पड़ी है, आपकी पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए काशिफ, 27 मार्च का जो जलसा था, मैंने कभी उसको जलसी नहीं कहा, जलसा था, एक हकीकत थी। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा कह चुका हूं। मरियम नवाज ने कहा था ना सर, मैं आज भी ये कहता आप उनसे डिसएग्री ना करें, उसको जलसी कहें। नहीं, मैं कहता हूं जलसा था, मगर आज मैं आज ये बात कहता हूं कि कल का जो इनके मुख्तलिफ जगह पे एहतजाजी मुजाहरे थे, मगर काशिफ होता क्या है, जब आप वक्त से पहले किसी वजह से भी हुकूमत से हटते हैं तो उसका रद्द अमल काशिफ आता है, वो थोड़ा हो ज्यादा हो। लेकिन मियां साहब, अगर आपका मैं बात मान लूं, मियां साहब मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। आप बात मेरी बात में बहस है ना, नहीं सर देखिए, बहस है ना, बहस को बहस समझ के लिया। मैं सिर्फ आपको सवाल पूछूंगा, आगे से जवाब दे दें। मैं कौन सा को आपसे लेकर किसी दूसरी तरफ जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मियां साहब जीटी रोड पे निकले तो आपका वोटर, आपका वर्कर निकला। ये नहीं हुआ कि मियां साहब को हटाया गया और अगले दिन पूरे पाकिस्तान में मजमे थे, जगह जगह इस तरह के आपको मनाजिर नजर आए। ऐसा हुआ नहीं। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा, ट्विटर जाके देखें, लोगों का ज्यादा लोगों का ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। जी मियां साहब, इजाजत है जनाब। काशिफ, फर्क था, हम जीटी रोड पर कॉल दी, नवाज शरीफ निकले, लाहौर गए, मगर उसके बाद साल जो बाकी पीरियड था वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ही थी। हम कैसे ये कॉल देते कि गली कूचों में आप एहतजाजी मुजाहरे करो? इनकी तो हुकूमत ख़त्म होगी कल, ये कह सकते हैं, और सो इन्होंने कहा। मगर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगले 10-15 दिन के बाद आपको हकीकत नज़र आएगी। इनके इस्तीफे मंजूर हो लेने दें, ज़िमनी इलेक्शन करवाने दें, आपको इनकी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। लेना जहां तक अच्छा, अगर लड़ेंगे नहीं तो इलेक्शन तो होंगे फिर भी, तो फिर तो पूरी असेंबली हुकूमत की होगी। तक इलेक्शन ना हो, ये बात ठीक है। तो पूरी असेंबली हुकूमत की। भाई आप मुझे ये, भाई मेरी बात सुने ना, एक बंदा रिजाइन कर देता है तो क्या वहां ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता? ठीक हो गया सर, मैं ये बात ठीक है आपकी। आइन ने तो अपना रास्ता लेना है, आइन अपने रास्ते पे चलेगा, आइन के मुताबिक 3 महीने बाद इलेक्शन। अब आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात की आपने काशिफ, एक सेकंड, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि आइन ने रास्ता लेना है। अब मैं ये अर्ज करने लगा हूं, इसको किसी और तनाजर में ना देखा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तारियां होनी हैं, गिरफ्तारियां होनी हैं, और हुकूमत वक्त जो आज की है ये ना भी करना चाहे देन फिर भी होनी है। उसकी वजह कानून ने अपना रास्ता बनाना है।